हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबसे ही जो मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन जो आया है वो है ओवर स्टे फ़ाइन को लेके। तो उसी से रिलेटेड आज इस वीडियो में पूरी बातें करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरे अपडेट के बारे में आपको पता चले। दोस्तों, यूएई में जब आप आते हैं तो आपके ऊपर ओवर स्टे का फ़ाइन क्यों लगता है, सबसे पहले मैं यही क्लियर कर दूं। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे जब विज़िट वीज़ा में अगर आप आते हैं, 30 दिन का विज़िट वीज़ा हो या 90 दिन का विज़िट वीज़ा हो और उससे ज़्यादा, आपको उसमें 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी कि 30 दिन में 10 दिन और 90 दिन में भी 10 दिन और, इतने दिन रहने की आपको इजाज़त दी जाती है यूएई की तरफ से। बट अगर आप इससे ज़्यादा रह जाते हैं तो फिर आपके ऊपर ओवर स्टे फ़ाइन लगने लगता है। तो सबसे पहला कारण है, आप खुद अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाते हैं। आप सोचते हैं जॉब मिल जाएगी, वो लोग कंपनी वीज़ा दे देगी और आपको ओवर स्टे फ़ाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो खुद आप एक्सटेंड नहीं करवाते हैं वीज़ा, इसलिए आपका ओवर स्टे फ़ाइन होता है। सेकेंड कारण होता है, जब आप विज़िट वीज़ा में आते हैं तो कंपनी आपसे विज़िट वीज़ा में ही काम करवाती है और बोलती है 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपको देखेंगे, अगर आप कैपेबल हैं या इस पोजीशन के लिए सुटेबल है तब फिर आपका वर्क वीज़ा हम लोग लगा देंगे। तो ऐसे में आपको याद ही नहीं रहता है कि आपका जो विज़िट वीज़ा है वो बहुत जल्द एक्सपायर्ड होने वाला है और आपका ग्रेस पीरियड भी ख़त्म होने वाला है। आप काम करते रहते हैं और ऐसे में आपके ऊपर ओवर स्टे फ़ाइन लग जाता है। तो देखिए, ये दोनों केसेस में ओवर स्टे फ़ाइन लगता है। अब बहुत लोगों को ओवर स्टे फ़ाइन लग चुका है, जिनको नहीं लगा है वो लोग ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिए। ग्रेस पीरियड को एक्सटेंड मत होने दीजिए, ग्रेस पीरियड के अंदर ही आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लीजिए। और अगर कंपनी आपका वीज़ा नहीं लगा रही है, आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड होने वाला है, तो फिर आप कंपनी को फोर्स कीजिए या खुद से अपना विज़िट वीज़ा 1 महीने और का एक्सटेंड करवा लीजिए। बट ओवर स्टे फ़ाइन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ का लोगों का 3,000 5,000 दिरहम से लेके 20,000 30,000 दिरहम तक का फ़ाइन हो जाता है। वो लोग विज़िट वीज़ा में ही काम करते रहते हैं, जब वर्क वीज़ा लगता ही नहीं है तो विज़िट वीज़ा का जो ओवर स्टे फ़ाइन है वो लगता ही रहता है। तो चलिए, ये हो गया सावधानी की बात। जो लोगों का नहीं लगा है आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब जो लोगों का लग चुका है उनको क्या करना है। तो देखिए, ओवर स्टे फ़ाइन, बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या बचने का क्या तरीका है। 10,000 दिरहम का फ़ाइन है, 25,000 दिरहम का फ़ाइन है। तो इतना ज़्यादा फ़ाइन ये तो आप अपने गलती से ही लगवाए हैं। ठीक है, आपको पता है कि वीज़ा एक्सटेंड होना चाहिए। विज़िट वीज़ा में जब आप आते हैं तो फिर आपको एक प्रॉपर डे दी जाती है, पर्टिकुलर डेज़ की, हाँ इतने दिन से ज़्यादा आपको नहीं रहना है, तो भी आप ओवर स्टे का फ़ाइन अपने ऊपर लगवाए हैं। तो चलिए ठीक है, लग चुका है, आप क्या कर सकते हैं। तो ये जो फ़ाइन है इसको दिए बिना, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये भी बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या एग्ज़िट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इमिग्रेशन में पूरी डिटेल्स होती है। अगर आपके ऊपर ओवर स्टे का फ़ाइन है तो फिर आप एग्ज़िट नहीं कर सकते हैं। आउट पास वगैरह का सिस्टम है यहाँ पे। आउट पास लेके अगर आप जाते भी हैं तो फिर ये सोच लीजिए कि यूएई आप ज़िंदगी में नहीं आ सकते हैं, दोबारा कभी नहीं आ सकते हैं। ऐसा बैन आपके ऊपर लाइफ टाइम बैन लग सकता है अगर आप फ़ाइन बिना पे किए जाएंगे। तो यूएई में काम करना आपको भूलना होगा, तब आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। और एक तरीका है कि यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। अब मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे फेक भी होते हैं, स्कैम्स भी होते हैं। ये आपके ऊपर पूरी डिपेंड करता है कि आप इस रास्ते जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी इस रास्ते में जाने के लिए, पर आप यहाँ एजेंट्स को लेके कुछ परसेंट आपका कम हो सकता है, क्योंकि कुछ एजेंट्स जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं और वो लोग आपका जो ओवर स्टे का फ़ाइन है वो थोड़ा बहुत कम करवा सकते हैं। बट ये रास्ता मैं बिल्कुल भी चूज़ करने नहीं बोलूँगी। ये आपको अपने रिस्क में जाना है इस रास्ते। ठीक है, बहुत लोगों का क्लियर हो भी जाता है, बहुत लोग स्कैम के शिकार हो जाते हैं, मैं क्लियरली आपको बता दे रही हूँ। तो ओवर स्टे फ़ाइन माफ़ करने का एक नेशनल डे में होता है। यूएई नेशनल डे बहुत समय क्या करता है कि कुछ परसेंट छूट देता है आपका अगर ओवर स्टे फ़ाइन है, पर ये साल में एक बार ही होता है। ईद के समय ओवर स्टे फ़ाइन माफ़ नहीं होता है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ओवर स्टे फ़ाइन माफ़ होगा कि नहीं होगा। तो अभी ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है और किसी को भी ये पता नहीं रहता है। ठीक है, मैं क्या, किसी को भी ये पता नहीं रहता, सिर्फ यूएई मिनिस्टर्स को ही पता रहता है कि कब वो लोग ओवर स्टे फ़ाइन का कुछ डिस्काउंट्स देंगे। तो
उसके ऊपर आप बैठे रहेंगे तो इधर आपका फ़ाइन और बढ़ता रहेगा, कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए बेटर है कि आपके पास अगर पैसे हैं तो ओवरस्टे का फ़ाइन आप पे कर लीजिए, या कुछ ऐसे रेप्यूटेड एजेंट्स हैं, आप अपने आसपास पता कीजिए कि कौन है, कौन ऐसा करता है, तो फिर आप कर सकते हैं। और आप लोगों में से कई लोग अगर करवाए होंगे ऐसा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि एक दूसरे का हेल्प हो सके। बहुत लोग ऐसे में फंसे हुए हैं, तो जो लोग भी क्लियर किए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसे आपने क्लियर किया है या किस एजेंट के थ्रू क्लियर किया है, ताकि जो लोग क्लियर नहीं किए हैं वो लोग क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।